Welcome everyone in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Professor Dilip Ahuja. Today I am here to give some knowledge about the topic shares, which is very useful for BCom, BFM, and BF students. Okay, so let's start. First of all, what is share? Share is the share capital. Share is the share in the share capital of the कंपनी. मीन्स शेयर एक बड़े से कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है. नाउ शेयर चैप्टर पढ़ते हैं जब भी हम लोग, तो शेयर चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जानना बहुत ज़रूरी है. अगर ये टर्म्स, ये फॉर्मूलाज अगर हमने चैप्टर में यूज़ किए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी सम करने में. बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत महत्व रखते हैं. आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से भी और ऑफलाइन सिस्टम में भी ये आपको टर्म्स बहुत काम आएंगे. सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू, उसके बाद मार्केट वैल्यू, देन ब्रोकरेज ऑन परचेज, ब्रोकरेज ऑन सेल, देन परचेज प्राइस पर शेयर क्या होता है जानेंगे, सेलिंग प्राइस पर शेयर क्या होता है, देन टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टोटल सेल वैल्यू. इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे डिविडेंड, बोनस, stock, profit, loss, then a rate of return on investments, then number of share while purchase, number of share while sale, number of share while profit and one number of share while dividend. ये टॉपिक्स, ये जो टर्म्स हैं, ये सब हमारे चैप्टर के फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ें हैं. सो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा फेस वैल्यू. अब फेस वैल्यू क्या होता है? ये फेस वैल्यू है कंपनी जो फिक्स करती है स्टार्टिंग में. जब कंपनी शेयर इशू करती है उस वक्त हर एक शेयर की एक फिक्स वैल्यू कंपनी फिक्स करती है, जो है वो नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं उसको हम लोग. नॉर्मली 10 रुपया, 100 रुपया, जो भी उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है हम उसको यूज़ करते हैं. इसका यूज़ हम लोग डिविडेंड निकालते समय करते हैं. याद रखना, इसका यूज़ हम लोग ओनली हमारे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड निकालने के लिए करेंगे. और अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है तो उसको हम लोग 100 रुपीज़ लेते हैं, ये फिक्स है. ओके, देन मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज वो जो है डिपेंड करता है हमारे उस शेयर के डिमांड के लिए. ओके, अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा है, ऑफ कोर्स वो कंपनी क्या कर रही होगी, अच्छा कर रही होगी, मतलब अपने अच्छे प्रॉफिट कमा रही होगी. ओके, मार्केट में शेयर की काफ़ी डिमांड होगी तो उसकी प्राइस नॉर्मली हाई होते हैं. ओके, तो ये जो है हमेशा क्वेश्चन में हमें परचेस और सेल करते समय काम आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को फिर से ध्यान रखना है एक बात का. परचेस और सेल करते समय हमें मार्केट वैल्यू का ही यूज़ करना है और कुछ भी नहीं. नेक्स्ट, देन आपका टर्म आता है ब्रोकरेज ऑन परचेज. देखिए, हम लोग कभी भी किसी दुकान से जाके शेयर नहीं परचेस करते हैं. शेयर परचेस करने के लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिए ब्रोकर के पास जाना पड़ता है. जो ब्रोकर है वो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा ऑफ कोर्स. तो जब हम परचेस करेंगे उस वक्त भी ब्रोकरेज लगेगी और जब हम सेल करेंगे उस वक्त भी ब्रोकरेज लगेगी. लेकिन जब हम परचेस करेंगे वो ब्रोकरेज हमें हमारे मार्केट वैल्यू पे लगेगी और उसको हम लोग हमारी कॉस्ट में ऐड करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट से एक शेयर ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू 200 रुपया है, ओके, और ब्रोकरेज उसके ऊपर लगी हुई है 2%, मतलब कि जो ब्रोकर है वो हमसे 2% जो लेगा 200 रुपये के ऊपर वो होगा 4 रुपया. ओके, देन सिमिलरली हमारा ब्रोकरेज ऑन सेल भी होता है. फर्क ये है, ब्रोकरेज ऑन परचेज को हम ऐड कर रहे थे और ब्रोकरेज ऑन सेल हमेशा हमारा लेस होता है. ऐसा क्यों, आओ समझते हैं. अ शेयर परचेज अगर हमने समझो किया 200 रुपये में, अगर उसको हम बेच रहे हैं 200 रुपये में, अगर तो जो ब्रोकर है वो उस समय भी क्या करेगा, अपनी ब्रोकरेज लेगा. वो ब्रोकरेज क्या करेगा, हमारी जो 200 रुपया देने वाला है उसमें से ही काट के देगा. वो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है. जब हम परचेज कर रहे थे तो हमें चार्जेस जो है 200 रुपया प्लस 4 रुपया दोनों मिला के देनी पड़ेगी, लेकिन सेल करते समय वो हमें 200 रुपये में से हमारा अमाउंट कट करके देता है. ओके,
सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डिडक्ट होता है। देन हम लोग अगले टर्म की तरफ आते हैं जो है परचेज प्राइस पर शेयर। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया कि अगर मैं मार्केट से कोई शेयर खरीदता हूँ 200 रुपया, उसके ऊपर मुझे ब्रोकरेज भरना पड़ता है, तो 200 प्लस 4 रुपया जो हमें देना पड़ा, टोटल हो गया कितना 204, जो है हमारी परचेज प्राइस पर शेयर। इसकी फॉर्मूला बनी हुई है, देखिए मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस पर शेयर, सेम प्रोसीजर, उसका फॉर्मूला देखिए, उसका क्या है, मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। नाउ सी, मार्केट प्राइस अगर 200 रुपये चल रही है और अगर मैं वो शेयर बेच रहा हूँ 4 रुपये अगर मेरी कमीशन है, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा ₹196। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ऐसा समझिए कि चैप्टर की जान है ये जो फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको अभी। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो फॉर्मेट है आपका सम, पूरा सम जो है वो 5 से 6 लाइन में खत्म कर देगा, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके कैसे है, देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी फाइंड करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज बन जाता है हमारा परचेज प्राइस पर शेयर। देन नंबर ऑफ शेयर अगर अवेलेबल है हमें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग। अगर एक मार्केट प्राइस दी हुई है 200 रुपया और उसके ऊपर हम लोग ब्रोकरेज लगा रहे हैं 4 रुपए, तो एक शेयर की कीमत हमें कितनी पड़ गई, 204। और अगर हमें ऐसे 10 शेयर परचेस किए, ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी कितनी, 2040। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मेट बहुत काम का है। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो हमारा है टोटल सेल वैल्यू। ओके, अभी इसमें टोटल सेल वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू में से हम लोग सबसे पहले ब्रोकरेज ऑन सेल माइनस करेंगे, जो माइनस करने के बाद वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पर शेयर। देन नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल रहेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग, मिलेगा हमें टोटल सेल वैल्यू। लेट्स सी एग्जांपल, अगर हम लोग एक शेयर बेच रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपीज है, माइनस करेंगे उसमें से ब्रोकरेज 2% मतलब के 4 रुपया, तो हमें पर शेयर कितना मिलेगा, 196। और अगर हमारे वैसे 10 शेयर्स हैं तो टोटल हमें मिलेगा 1960। ओके, देन क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, वो है डिविडेंड। वैसे पता तो है आपको, हम लोग शेयर परचेस करते हैं तो रिटर्न जो हमें मिलता है वो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ओके, तो बोल सकते हैं हम लोग डिविडेंड इज अ रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी। ओके, सो डिविडेंड हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने पहले भी क्लियर किया था कि फेस वैल्यू हम लोग डिविडेंड निकालते समय यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड को हम लोग हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला है जो कि हमेशा काम आती है, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। काफी यूजफुल फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट इज बोनस। कंपनी बहुत बार क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व करती है। एवरी ईयर जब कंपनी कमाती है तो वो अमाउंट क्या करती है, उसमें से कुछ अमाउंट साइड करती है। वो जब अमाउंट धीरे धीरे बढ़ जाता है तो कंपनी उन्हीं अमाउंट को रिसाइकल करती है बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। सो ये कंपनी जो है शेयर इशू करती है तो सारे शेयर होल्डर्स को एक रेशो में शेयर्स बोनस के रूप में मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 शेयर जिसके पास है उसको 1 शेयर फ्री मिलेगा, या फिर जिसको 4 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री मिलेगा। तो वो रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ओके, सो ये जो है हमारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट रहता है। नॉर्मली इसका रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं उसको। देन नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, बंडल ऑफ फुली पेड शेयर्स। मतलब कैसे, अगर हमारा शेयर सपोज 100 रुपए का है तो हम उसको आधा शेयर नहीं बेच सकते किसी को। सपोज 100 का शेयर है, मैं आधा बेचूं 50 रुपीज का, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए एक सुविधा दी है कंपनी ने। क्या है ये सुविधा, देखिए जब हमारे सारे के सारे शेयर्स फुली पेड हो जाते हैं, फुली पेड होने के बाद ऑन शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कंपनी उन शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करती है। स्टॉक में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो फेस वैल्यू होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू उसको हमने 10 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसका भी रेशियो आपको क्वेश्चन में
दिया हुआ रहता है, जो कि शेयर होल्डर को अपने शेयर फ्रैक्शन में बेचने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट होता है तो ऑफ कोर्स सेल वैल्यू अगर बड़ी होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू प्लस डिविडेंड माइनस इन्वेस्टमेंट, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर सेल वैल्यू कम है, ओके, तो क्वेश्चन में हमें लॉस दिखता है। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी दिखेगी आपको। सो लॉस इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल सेल वैल्यू प्लस डिविडेंड। डिविडेंड का क्वेश्चन में हो ना हो डिपेंड करता है, अगर वो नहीं है तो उसको हम लोग निल लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हर एक शेयर होल्डर चाहता है कि मैं जानूं कि मैंने कितना % अर्न किया हुआ है। जितना भी वो कमाएगा हमें यहाँ से इस फॉर्मूला से मालूम पड़ेगा। कैसे? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमने कितना % अर्न किया है। देन नेक्स्ट इज, ये जो नंबर ऑफ शेयर है क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो यहाँ पे मैंने 4 तरह को उसको बता दिया है मैंने कि 4 पार्ट कैसे हैं। देखिए, नंबर ऑफ शेयर आपको कब कब पूछता है? एक तब जब आपको नंबर ऑफ शेयर परचेस में दिए हो, नंबर ऑफ शेयर सेल में दिए हो, नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट के लिए दिए हो और नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड कंसर्न में दिए हो। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर परचेस के लिए हो तो उस समय हमें क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेस प्राइस पर शेयर फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। देन अगर सेलिंग के टाइम पे हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो टोटल सेल वैल्यू अपॉन सेलिंग प्राइस पर शेयर, इजीली हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देन प्रॉफिट के समय टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट पर शेयर एंड डिविडेंड के समय टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड पर शेयर। ये चारों फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन इनका काम एक ही रहता है, क्या? नंबर ऑफ शेयर निकालना। काफी यूजफुल फॉर्मूला होती है ये। ओके, तो इस चैप्टर में ये सब जो चीजें थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमें इस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।